शाहजी हर्बल हेल्थ टिप्स के यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं शाह आलम। साथियों, आज जो चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये फार्मूला है जो हमने शुगर के लिए सेट किया है और इसी के बारे में आज थोड़ा सा बताना है आपको। शुगर के लिए आप इंटरनेट पर अगर जाएं तो शुगर के बेशुमार बेहिसाब नुस्खे, फार्मूले जो आयुर्वेद से भी ताल्लुक़ रखते हैं, एलोपैथ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो तमाम चीज़ें उधर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। और इसके बारे में, शुगर के बारे में अगर कुछ और बहुत ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो उधर ही फेसबुक पे दुनिया भर की और यूट्यूब पे भी बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे वो चीज़ें बताने लगूँ तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि आज का जो ये फार्मूला है हमारा, ये हमने फेसबुक पे भी बहुत टाइम पहले लिखा था, तो इसी के बारे में आज वीडियो बनानी है क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा और बेहतरीन रिज़ल्ट आए हैं इसके। और ये नुस्खा उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ने लगी है। शुगर के कारण किडनी को एक इंसुलिन की ज़रूरत पड़ने लगती है और जो गुर्दे पैदा करते हैं शरीर के अंदर, लेकिन शुगर के कारण जब गुर्दे कमज़ोर होते हैं तो वो इंसुलिन पैदा करना बंद कर देते हैं। इंसुलिन एक पदार्थ टाइप का होता है जिसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी उधर ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हुआ ये कि ये मेरे एक दोस्त हैं जो बेंगलोर में किसी बैंक के अंदर मैनेजर हैं, तो उनके लिए मैं ये ये दवा बनानी थी मुझे। तो अब उनको समस्या ये है कि डायबिटीज़ उनको हो गई है और बहुत जतन कर लिए हैं, लेकिन डायबिटीज़ उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही है। अब डायबिटीज़ शरीर को उस स्टेज पर ले आई है जहां किडनी को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ने लगी है। बहुत ज़्यादा परेशान है और इस चीज़ से। तो शुगर के कारण जब किडनी को बाहर से इंसुलिन की ज़रूरत होती है तो ये शुगर का एक बहुत ख़तरनाक मोड़ होता है। तो ये दवा जैसे ही मेरे मन में अपने दोस्त के लिए बनाने का विचार आया तो सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो भी मैं क्यों ना बना दूं। फेसबुक पे तो हम काफ़ी टाइम पहले ही इसका एक वो लिख चुके हैं। अब एक चीज़ और भी बता दूं कि इस नुस्खे से जो शुगर के किसी भी मरीज़ को आप 2 महीने इस्तेमाल करा दें। ये जो आज का फार्मूला है, 2 महीने जो शुगर के जो परहेज हैं वो परहेज ऐसे ही चलते रहते हैं जो चलते हैं, और उसके बीच में आप 2 महीने इस दवा का इस्तेमाल करा दें तो शुगर हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाती है। शुगर ख़त्म कभी नहीं होती शरीर से। शुगर शरीर का एक हिस्सा है, शरीर की एक ज़रूरत है, तो ख़त्म तो इसको नहीं करा जा सकता। अगर ख़त्म करते हैं तो ये प्राकृतिक से जो एक बैर होगा और उससे एक लड़ना होगा जिससे हम लड़ नहीं सकते। तो शुगर हमारे शरीर का हिस्सा है और बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर ये बढ़ जाती है तो ये बीमारी हो जाती है। इसको नॉर्मल करने का नाम ही ये दिया गया है कि भाई शुगर ख़त्म हो गई। शुगर ख़त्म नहीं होती। तो इस नुस्खे का आप 2 महीने इस्तेमाल कर लें तो आपकी शुगर हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें और भी हैं कि जिन कारणों से शुगर पैदा हुई है शरीर के अंदर, बढ़ी है ज़्यादा, वो कारणों पर भी आपको काबू पाना होगा। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे बता दूँगा। तो इस नुस्खे को आप बना लेना और अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज कर लेना थोड़ा सा। और इस नुस्खे के अंदर इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनके मैं नाम भी बताऊंगा। सारी की सारी साफ सुथरी ही लेनी है और असली लेनी है, ज़्यादा पुरानी ना हो। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रहे। एक चीज़ और कि ये तमाम चीज़ें बहुत आसानी के साथ उपलब्ध होने वाली चीज़ें हैं। फ़ायदा आप खुद देख लेंगे। इंसुलिन के भी बता दूं कि इंसुलिन अगर आपको 4 या 5 भी अगर लगानी पड़ रही हैं तो भी उनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और भूल जाओगे आप इस चीज़ को। ठीक है, तो आप फार्मूला नोट कर लें, ये आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे है हमारी ये हरड़। हरड़ एक आम चीज़ है, इसका मुरब्बा भी आता है जो बालों के लिए, पेट के लिए खाया जाता है, बाल काले करने के लिए। हरड़ एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो आपको एक हरड़ लेनी है ये,
ये कितनी वजन में लेनी है ये मैं बाद में बता दूंगा। नंबर 1 हरड़, नंबर 2 सूखा हुआ आंवला। ये आंवला है, ये भी बालों के लिए, शरीर के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है और बहुत बेहतरीन इसका आपका फ़ायदे अगर सर्च करोगे फेसबुक पे या यूट्यूब पे तो आपको दुनिया भर के फ़ायदे इसके नज़र आएंगे। तो दोनों ही चीज़ें बहुत आसान है। ये आंवला हो गया, सूखा हुआ आंवला। तीसरे नंबर पर आता है मेथी दाना। ये मेथी है, मेथी के दाने हैं। अगर आप जाकर बाजार कहोगे कि भाई मेथी दे दो तो वो आपको घास टाइप में सूखी हुई दे देंगे, लेकिन आपने कहना है कि मेथी का दाना देना है तो वो आपको ये देगा। ठीक है। चौथे नंबर पे आती है हमारी जामुन की गुठलियाँ। ये जामुन की गुठली है, तो ये जामुन बरसात के महीने में लगभग 15 जून के बाद ये पेड़ों पे लगती है। जामुन सभी जानते हैं, और कोई भी दवा शुगर की बनी हो, चाहे वो आयुर्वेद में बनती हो, चाहे वो होम्योपैथी में बनती हो, और उसके अंदर ये जामुन ना डले या जामुन की गुठली ना डले, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जामुन की गुठली है, आप ये भी बहुत आसानी के साथ किसी भी पंसारी के यहाँ मिल जाती है। अच्छा, 5वें नंबर पे जो आती है हमारी, तो वो आती है ये इलायची। ये बड़ी इलायची है, हमारे खानों में इस्तेमाल होती है, किचन में आम पड़ी होती है और हर सब्जी की लगभग ज़रूरत होती है बड़ी इलायची। ये 6ठे नंबर पे आती है आपकी हल्दी। हल्दी भी हमारे किचन का हिस्सा है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और 7वें नंबर पे हमारी कलौंजी। ये जो कलौंजी दाने काले काले हैं, ये कलौंजी है। तो इसके भी बारे में ज़रूर कई सारी चीज़ें तो हमारी ऐसी हैं जो हमारे किचन में ही मिल जानी है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इनको भाग दौड़ करने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा जी, आपने ये सभी चीज़ें साफ सुथरी लेनी है, ज़्यादा पुरानी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रहे। और किसी भी वजन में ले लें, आप बराबर वजन लेंगे। मतलब आपने अगर हरड़ 100 ग्राम ली है तो आप बाकी की चीज़ें भी 100-100 ग्राम लेंगे। आंवला भी 100 ग्राम लेंगे, मेथी का दाना भी 100 ग्राम लेंगे, जामुन की गुठलियाँ भी 100 ग्राम लेंगे, इलायची भी 100 ग्राम लेंगे, और ये हल्दी भी 100 ग्राम लेंगे, कलौंजी भी 100 ग्राम लेंगे। सभी दवाओं को अलग अलग कूटना है, पीसना है, छान लेना है, फिर वजन कर लेना सबका। आपकी दवा तैयार हो गई है। अब इसका खाने का तरीका भी मैं बता दूं। 2 ग्राम से 3 ग्राम तक सुबह को भी और शाम को भी खाली पेट ताजे पानी से लेनी है। ठीक है, 2 ग्राम से 3 ग्राम तक सुबह को खाली पेट ताजे पानी से और शाम को खाली पेट ताजे पानी के साथ। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे रह गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये पीस जाएगी तो ये किस तरह की शेप में आएगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो पाउडर टाइप में है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि ये जब हम तमाम चीज़ें पीस लेंगे, कूट लेंगे और छान लेंगे तो फिर कि इस तरह के पाउडर के शेप में आ जानी है। ठीक है, पाउडर के रंग पे मत जाना, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो रंग कुछ अलग दिखाई दे सकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। तो ये सिर्फ आपने ये दिखाना था कि ये किस तरह का हो। तो क्वांटिटी भी बता दी है कि 2 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक लगभग आधे चम्मच के आसपास ये इतनी आएगी। ठीक है, तो इतनी क्वांटिटी में आपने सुबह खाली पेट ताज़े पानी के साथ लगभग 1 या 1.5 घंटे के बाद आप नाश्ता कर लें। शाम को लगभग 5 बजे के आसपास पेट खाली होता है, आप उस टाइम भी ताज़े पानी के साथ इतनी ही आधे चम्मच के आसपास दवा खा लेंगे 2 ग्राम से 3 ग्राम के बीच में, और लगभग वही 1-2 घंटे के बाद अपना खाना खा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये 2 महीने का कोर्स है, ये आपने सही तरीके से समझ लेना है चीज़। 2 महीने में इंशाल्लाह ऐसी नॉर्मल हो जाएगी बिल्कुल, कि फिर कभी शुगर बढ़ेगी नहीं। अच्छा, इसके पीछे न बढ़ने के भी पीछे एक कारण है कि अगर आपने उन चीज़ों को नहीं अपनाया तो हो सकता है कि ये दोबारा से वो जो मैंने आपको 2 मिनट पहले कहा था कि लाइफ स्टाइल, तो वो बात धुलमुल हो गई थी, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। आप अपने शरीर के ऊपर जितना बोझ डाल सकते हैं शुगर में उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब बोझ डालने का मतलब ये नहीं है कि शरीर के ऊपर आप बोझ रख के बैठ जाएं, बल्कि बोझ डालने का मतलब है मेहनत करना। अब मेहनत में आप कुछ भी कर सकते हैं, जंगल बाहर का भी कोई काम कर सकते हैं,
और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप रनिंग अपना सकते हैं। सुबह शाम लगभग 2 किलोमीटर आना, 2 किलोमीटर जाना, 4-4 किलोमीटर की रनिंग हो जाती है। भागना भी नहीं है, सिर्फ दौड़ना है तेज़ कदमों से। चहलकदमी भी कर सकते हैं। और जितनी भी ज़्यादा मेहनत का कोई काम अगर कर सकते हैं, कहीं ड्यूटी पे जाना है तो आधे घंटे का रास्ता है किसी बाइक से या साइकिल से, तो अपना टाइम से पहले निकल जाओ। कोई बाइक से या गाड़ी से जाना है तो साइकिल से जा सकते हैं, उसमें भी मेहनत लगती है। साइकिल में पैदल जा सकते हैं वहाँ तक। तो इन चीज़ों को अपनाना होगा। लाइफ स्टाइल शुगर में बहुत ज़्यादा चेंज होना ज़रूरी है, नहीं तो सारी ज़िंदगी रंग बिरंगी दवाएं खाने में और गोलियां ठसकने में ही गुजर जाती है। और फिर ये और होता है कि लीवर, गुर्दे, किडनी और हार्ट के भी पेशेंट आदमी बन जाता है। तो तमाम चीज़ों से इनसे बचे रहें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये तमाम चीज़ें समझ ली होंगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।